हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टोरेस को, जिसे अब होश आ गया होता है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर साकामोटो से पूछता है, तुम्हारा गोल क्या है? ये सुनकर तारो खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये सवाल कोई उससे पूछेगा। टोरेस फिर से पूछता है, इस लड़ाई के खत्म होने के बाद तुम क्या हासिल करना चाहते हो? यहाँ पर साकामोटो बताता है, मैं JAA पर टेक ओवर करने जा रहा हूँ। टोरेस थोड़ा शॉक होता है और पूछता है, तुम JAA पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन किस लिए? साकामोटो जवाब देता है, इस देश को असैसिन से आजाद कराने के लिए। टोरेस हल्का सा हंसता है और कहता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग आदमी हो साकामोटो। उसे ये आइडिया थोड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन साथ ही फैसिनेटिंग भी। साकामोटो अब सेंटर से बाहर जाने लगता है और टोरेस को गुड बाय कह देता है, लेकिन तभी टोरेस फिर से बोलता है, चलो मैं भी तुम्हारे मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। साकामोटो साफ मना कर देता है। टोरेस हैरान हो जाता है कि उसने मना क्यों कर दिया। साकामोटो जवाब देता है, तुम सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व होना चाहते हो क्योंकि अगर JAA खत्म हो जाता है तो तुम्हारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर टोरेस सीरियस हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये आदमी बेवकूफ है, लेकिन बेवकूफ होते हुए भी इतना अच्छा प्लान बना लेता है। अचानक उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच टीवी ऑन हो जाता है। टीवी पर एक मर्डर फिल्म डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है और वहां से एक आवाज आती है जो होती है कानागुरी की। कानागुरी बता रहा होता है, ये डॉक्यूमेंट्री एक लड़की की है जो सिर्फ रिवेंज के लिए जी रही है। जिस आंट को वो अपनी सिस्टर की तरह प्यार करती थी, जब उसका मर्डर हो जाता है तो वो लड़की अपनी पूरी जिंदगी असैसिनेशन को डेडिकेट कर देती है, सिर्फ एक ही मकसद के लिए, अपनी आंट के किलर को खत्म करना। कानागुरी की आवाज सुनकर साकामोटो पहचान लेता है कि वो अकीरा की बात कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अकीरा को देखते हैं। उसके सामने उजुकी खड़ा होता है और वहीं पर कानागुरी भी मौजूद होता है, जो इस पूरी फिल्म को पूरे जापान में ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। सब लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। हिसुके अपने फोन पर देख रहा होता है और सोचता है, ये सब क्यों दिखाया जा रहा है। उसके पीछे कामिहाते खड़ा होता है और कानागुरी को पहचान कर बोलता है, वो बास्टर्ड फिर से वही हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ लू को पता ही नहीं होता कि ये लड़की कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है नगुमो पर, जिसका भी ध्यान इस ब्रॉडकास्ट की तरफ चला जाता है। फिर हम वापस अकीरा और उजुकी पर आते हैं। उजुकी बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। वेलकम बैक अकीरा। अकीरा कहती है, इतने टाइम तक मैं तुमसे नफरत करती रही, मैं हर दिन सोचती थी कि तुम्हें मार दूं। उजुकी पूछता है, अब नहीं चाहती? अकीरा जवाब देती है, अब नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि तुम भी JAA ऑर्गेनाइजेशन की साजिशों के शिकार हुए हो। लेकिन फिर वो कहती है, फिर भी जो तुम कर रहे हो वो गलत है, इसलिए मैंने फैसला किया है, तुम्हें रोकूंगी, भले ही इसके लिए तुम्हें मारना पड़े। जैसे ही अकीरा ये बोलती है, उसके पीछे रायोन अकाओ की शैडो दिखाई देने लगती है। शायद ये शैडो उजुकी को भी दिखाई देती है। उजुकी चिल्लाकर बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और फिर अकीरा को रायोन कहकर बुलाता है। उजुकी कहता है, गलती तुम कर रही हो, तुम ही वो इंसान थी जिसने कहा था कि तुम एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहती हो जहां अच्छे लोग शांति से रह सकें, लेकिन ऐसा ब्यूटीफुल वर्ल्ड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने ये साबित कर दिया है ना? अकीरा जवाब देती है, तुम अपने उस प्लान की बात कर रहे हो, जापानीज सिटीजन्स को गन देने वाले प्लान की। उस प्लान ने कुछ भी प्रूव नहीं किया। उस केओस में जो लोग विक्टिम बने, मुझे पूरा यकीन है कि उनमें बहुत से काइंड और जेंटल लोग थे जो सिर्फ पीस चाहते थे। तुम बस अपनी ही लाइफ से नफरत करते हो। ये सब तुम्हारा अपना गुस्सा निकालने का एक डिस्गस्टिंग तरीका है दूसरे लोगों पर। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा भी आया हो जब तुम बुराई को पूरी तरह एक्सेप्ट ना कर पाए हो, लेकिन अब तुम पूरी तरह से एक असैसिन बन चुके हो। अकीरा की बातें सुनकर उजुकी हिल जाता है, उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और उसके दिमाग में डाउट पैदा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कानागुरी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अकीरा को पहली बार देखने वाला मोमेंट याद आ जाता है। कैमरा चलाते हुए कानागुरी अपने मन में सोचता है, अकीरा अकाओ, जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे समझ आ गया था, तुम्हारे अंदर एक ट्रू प्रोटैगनिस्ट बनने का पोटेंशियल है। मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें फॉलो किया। एक डायरेक्टर के तौर पर मैं इस स्टोरी को अपने कैमरा से आखिरी पल तक कैप्चर करूंगा। दूसरी तरफ उजुकी अपने आप से लड़ रहा होता है। अचानक वो अपने चेहरे को पकड़ लेता है। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल जाता है कि उसका दिमाग टूटने की कगार पर है। वो खुद से बड़बड़ाता है, नहीं, ये गलत है, रियोन मेरे अंदर है, वो अकीरा है, वो रियोन नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी होती है। अकीरा जोर से चिल्लाती है, रियोन अब नहीं रही, अपने इल्यूजन से बाहर निकलो, रियलिटी से भागना छोड़ दो। उजुकी ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाता है और हांफते हुए बोलता है, भले ही तुम ऐसा कहो, लेकिन तभी उसका बिहेवियर अचानक बदल जाता है। अगले ही मोमेंट ताकामुरा की पर्सनैलिटी उस पर हावी होने लगती है। उसकी आंखें बेहद शार्प हो जाती हैं। उसके हाथ में अब ताकामुरा की कटाना होती है। कानागुरी शॉक में सोचता है, ये मूवमेंट, ये स्टैंस, ये तो बिल्कुल मिस्टर ताकामुरा जैसा है। वो कंफ्यूज होता है कि उजुकी के अंदर अचानक ताकामुरा कैसे आ गया। तभी उजुकी अचानक अकीरा पर चार्ज कर देता है। वो अपनी कटाना को शीथ से बाहर निकालता है और सीधा अकीरा पर स्ट्राइक कर देता है।
देता है, लेकिन शॉकिंगली अकीरा घायल नहीं होती। इस बार उजुकी खुद घायल हो जाता है, उसके हाथ पर चोट लग जाती है। फिर रिवील होता है कि अकीरा के हाथ में एक छोटा सा चाकू है जो उसे सतोदा सेंसेई ने दिया था। अकीरा वहीं खड़ी रहती है और अपने मन में सोचती है, मैंने वो काउंटर अटैक कर दिया जिसे मैं बहुत टाइम से इमेजिन कर रही थी। उसे साटोदा सेंसेई की सीख याद आती है, जितना किसी इंसान का इंस्टिंक्ट शार्प होगा उसे उतना ही आसानी से किसी ट्रिक में फंसाया जा सकता है। यानी उजुकी की स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस बन रही है, क्योंकि इस टाइम उजुकी का किलिंग इंटेंट बहुत शार्प है। दूसरी तरफ उजुकी की हालत और बिगड़ती जा रही होती है। वो धीमी आवाज में बड़बड़ाता रहता है और अपने हाथ को घूरता रहता है, जैसे खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कानागुरी रियलाइज करता है और सोचता है, पलक झपकते ही, जिस तरह उसने ताकामुरा को अपनी ओर खींचा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये अकाओ की ब्लड लाइन है, जन्म से मिला हुआ किलिंग टैलेंट। अकीरा स्टांस लेती है, फिर से उजुकी की तरफ देखती है और कहती है, चलो देखते हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 4 जनवरी को आएगा।